हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ पढ़ने से पहले, कुछ भी चीज़ जानने से पहले हम उसको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आज की बेसिक्स इनइक्वालिटीज़ में क्या क्या है। चलिए देखते हैं। इनइक्वालिटीज़ में हमें बस 5 साइन पता होनी चाहिए। तो पहला साइन क्या है? ग्रेटर दैन। दूसरा साइन लेस देन। फिर तीसरा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू। चौथा साइन लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। बस ये 5 साइन है जो हमें पता होती है इनइक्वालिटीज़ में। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस में कैसे हमें हेल्पफुल मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले अगर जब हम समझाने जाते हैं, जब हम लिखते हैं ए ग्रेटर दैन बी, तो इसका मतलब अगर हम ए के साइड से देखें तो हमको क्या पता चलता है कि ए बड़ा है बी से, और अगर बी की साइड से हम देखें तो बी छोटा है ए से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 साइन याद रखना, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अगर ग्रेटर दैन साइन हमको मिलता है तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अगर एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम 2 साइन हम याद रखें। बस अगर एक साइन भी अगर हम याद रख सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम उसी हिसाब से दूसरा साइन भी कंक्लूड कर पाएंगे। चलिए जानते हैं दूसरे साइन के बारे में। अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, जब हम ए की साइड से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ए बड़ा या बराबर है बी से, और अगर बी की साइड से देखें तो बी छोटा और बराबर है ए से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्या हम 2 साइन लेना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक साइन लेते हैं तो उसी हिसाब से हम दूसरे वाले को भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरे साइन के बारे में, ए इक्वल टू बी। तो अगर इस साइन में अगर हम ए की साइड से देखें या बी की साइड से, दोनों साइड से सेम है, दोनों के इक्वल में। जैसे कि अगर देखें तो अगर ए की साइड से देखें तो ए बराबर है बी के, और अगर बी की साइड से देखें तो बी बराबर ए। तो ऑब्वियसली बात है हम इक्वल टू में बस एक ही साइन लेंगे। तो अगर देखा जाए, अगर मोटा मोटी हर चीज़ को मिलाया जाए तो इनइक्वालिटी में टोटल 3 साइन आपको याद रखना है। क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। बस ये 3 साइन आपको याद रखना है। इसी 3 साइन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस और उस पर और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए, हर किसी के घर में अगर हम फैमिली की बात करें, ठीक है, हम आज फैमिली के थ्रू इनइक्वालिटी समझेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में अगर देखा जाए, मैक्सिमम फैमिली में देखा जाए तो पहले जो उनके घर के बड़े होते हैं, कौन होते हैं? उनके दादाजी। फिर आता है मम्मी या पापा। फिर आते हैं आप खुद। तो उसी हिसाब से अगर हम इनइक्वालिटीज़ को फैमिली की तरह ट्रीट करें तो हम उसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। अगर दादाजी, तो अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा अगर इनइक्वालिटीज़ में साइन है वो है ग्रेटर देन, उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद आता है इक्वल टू। अगर हम इस तीनों साइन को हम अपने फैमिली ट्री के साथ जोड़ें तो सबसे पहले कौन आता है? ग्रेटर देन, जो कि आपके दादाजी हैं। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि आपके मम्मी या पापा आता है। फिर आता है आप खुद, जो कि इक्वल टू साइन होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कभी भी कोई भी सीरीज़ दी गई हो अगर, तो प्रायोरिटी के हिसाब से कौन आएंगे? पहले दादाजी आएंगे, फिर आएंगे आपके मम्मी और पापा, फिर आएंगे आप। चलिए इसको समझते हैं और डिटेल्स में इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कोई भी सीरीज़ पूछ लूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज़ आती है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर ये बीच में कुछ एलिमेंट्स हम रख देते हैं, ठीक, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे कोई भी आप एलिमेंट्स डाल सकते हो। तो जब भी आप
किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो, ठीक है, तो इस एलिमेंट को अगर इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हो, अगर हम पूछते हैं कि इन दो एलिमेंट में कौन आने वाले हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर यहाँ पे देखा जाए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है दादाजी, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है मम्मी और पापा। अगर देखा जाए तो घर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, आपके दादाजी होते हैं। अगर आपके दादाजी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनकी बात मानी जाएगी। तो अगर ये दो एलिमेंट को हम लेते हैं तो अगर हम बोलेंगे तो किसकी बात मानी जाएगी, तो वहाँ पे आप कौन सी किसकी बात मानी जाएगी, दादाजी के बारे में, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपका एक क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा गया ए और सी में किसकी बात चलेगी या किसकी बात मानी जाएगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन है, आपके मम्मी और पापा और आप खुद। अगर घर पे मम्मी और पापा और आप खुद हो तो किसकी बात मानी जाएगी, ऑब्वियसली बात है मम्मी पापा की बात मानी जाएगी। तो अगर ए और सी में अगर हम देखा जाए तो किसकी बात मानी जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है मम्मी पापा। अगर ये साइन के अलावा कुछ और साइन आता है तो हमेशा गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और सी में जब हम देखते हैं कौन आता है, मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा है तो ये एलिमेंट सही होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है ए ग्रेटर देन सी, मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको ये चेक करना होगा स्टेटमेंट में कौन आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आपके मम्मी पापा और आप खुद, बट क्वेश्चन आंसर में मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दादाजी। बट यहाँ पे देख लीजिए इस फैमिली में दादाजी तो है ही नहीं। अगर दादाजी है ही नहीं तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जिस फैमिली में आपके मम्मी पापा और आप खुद हो वहाँ पे आपकी दादाजी की बात मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को लेके, अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू सी, तो यहाँ पे फिर से आपको ये चीज़ चेक करना है, ए और सी में आपको ये चेक करना है कौन बड़ा है। वही सेम फैमिली में कौन है, मम्मी पापा और आप खुद। तो जब आप देखते हो यहाँ पे, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपकी बात मानी जाएगी उस फैमिली में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा आपसे बड़े हैं, तो ऑब्वियस बात है घर पे जो बड़ा होता है उनकी बात मानी जाती है, तो आपकी बात यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। तो इसी हिसाब से ये गलत हुआ, सिंपल। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, आप यहाँ देखिए पिछले वाले में ये था कि आपके घर पे सबसे बड़ा कौन था, मम्मी पापा, फिर उसके बाद आते हैं आप। फिर जब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे घर पे सबसे बड़ा कौन है, दादाजी। तो अगर दादाजी हैं तो जाहिर सी बात है आपकी दादाजी की बात मानी जाएगी, ना कि मम्मी पापा की। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ए और सी वाले एलिमेंट को कंसिडर करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है अगर दादाजी हैं तो दादाजी की बात मानी जाएगी, ना ही कि मम्मी पापा की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये सोल्यूशन या ये क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा। क्यों, क्योंकि दादाजी हैं आपके सबसे बड़े उनके घर पे। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको फिर से यही चेक करना पड़ेगा कौन बड़े हैं, आपके मम्मी पापा बड़े हैं या आपके दादाजी। ऑब्वियसली बात है आपके दादाजी बड़े हैं। अगर दादाजी के बड़े हैं तो मम्मी पापा की बात तो नहीं सुनी जाएगी। तो अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये सही कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मम्मी पापा की बात सुनी जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है तो ये गलत है ना स्टेटमेंट के हिसाब से। आया समझ। चलिए फिर नेक्स्ट, अगर मैं ए इक्वल टू सी, मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी, ऐसा तो फिर से नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फैमिली में लोग बच्चे मानते ही नहीं है कि हाँ जो कुछ भी कर ले मैं तो अपनी बात मानूंगा, पर तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, तो अगर ऐसी बात है, बट हमेशा अगर फैमिली में जो बड़ा होगा हमेशा उसकी बात हमेशा मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या, आप अपनी बात मनवाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दादाजी बड़े हैं तो उनकी बात मानना ज़रूरी है।
तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़ा। कभी कभी आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऐसे साइंस आते हैं, ऐसे साइंस आते हैं और ऐसे साइंस आते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने स्टार्टिंग क्लास में मतलब स्टार्टिंग सेशन में बोला था कि आपको बस यही चीज़ आपको याद रखना है। बट अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ये भी याद रखना है, ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि ग्रेटर देन और लेस देन हो तो दादाजी की बात मानी जाएगी। बेसिकली ग्रेटर देन या लेस देन दादाजी ही होते हैं, क्योंकि दादाजी की साइड अगर दादाजी का फेस अगर इस साइड पे है तो दादाजी को इस साइड पे दिखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि दादाजी का फेस किस साइड पे है। अगर दादाजी का साइड इस साइड पे है तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मम्मी पापा, फिर आते हैं आप खुद। चलिए तो बेसिकली इसी हिसाब से हम थोड़ा सा क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं उसको क्वेश्चन ऐसे लिखूं, a लेस देन b इक्वल टू c, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक। तो अगर ये आपका स्टेटमेंट है और आपको कंक्लूजन में या क्वेश्चन में ये पूछता है कि ए और सी में कौन आने वाला है, अगर देखा जाए इस फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, मम्मी और पापा, ना कि आप भले ही हो इसमें, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपसे बड़े मम्मी पापा हैं। और अगर मम्मी पापा आपके घर पे बड़े हैं तो किन की बात मानी जाएगी? मम्मी पापा की। बट सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ यही है कि ए और सी में मम्मी पापा का फेस किसके तरफ है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी पापा का फेस सी की तरफ है। अगर सी की तरफ है तो अगर हम उसको उल्टा लिखते हैं ऐसे, तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा का फेस ए की तरफ है। अगर ऐसे होता है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। पर अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, ये जो पॉइंट है ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी हमें भी कोई भी साइन देखते हैं, हमें सबसे ये चेक करना ज़रूरी है कि उनका फेस किसकी तरफ है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे मम्मी पापा का फेस किसके साइड पर है? सी की साइड पर। जिसके साइड पे होगा, अगर उसी के साइड पर आपका सिंबल रहेगा तो वही क्वेश्चन या वही टर्म सही होगा। जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ आपके सामने। अगर क्वेश्चन रहा ऐसा, ये आपका स्टेटमेंट रहा। अगर मैं पूछता हूँ ए और सी के बीच में किसकी सबसे ज़्यादा चलने वाली है घर पे, अगर देखा जाए तो ये जो आपका घर है ना, ये आपका फैमिली है बेसिकली। इस फैमिली में कौन सबसे बड़े हैं? ऑब्वियसली बात है दादाजी। और दादाजी का फेस किसके साइड पर है? अगर ए और सी को कंसिडर किया जाए, सी की साइड पर। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ठीक होगा, बस यही एक स्टेटमेंट ठीक होगा। क्यों? क्योंकि दादाजी का फेस सी के साइड पर है। और अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूँ तो इस स्टेटमेंट में या फिर इस क्वेश्चन में दादाजी का फेस किसके साइड पर है? ए की साइड पे। बट क्वेश्चन में तो बोला गया है कि दादाजी का फेस सी के साइड पर है। बट ऑब्वियसली बात है, ये जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं क्वेश्चन आपको ये पूछता हूँ ए और सी, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया क्या है? फैमिली में किसकी चलती है? अगर इस क्वेश्चन को फिर से देखा जाए, किसकी चलती है? ऑब्वियसली बात है दादाजी की चलती है। अगर दादाजी की चलती है, बट यहाँ पे बोला क्या है? यहाँ पे मम्मी पापा की चलती है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। बट क्या मम्मी पापा की चल पाएगी जब दादाजी घर पे हो?
कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी बात है तो सबसे ये चेक करना है कि, और यहाँ पे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं चेक करना है आपको, क्योंकि आपके घर पे आपके दादाजी की बात मानी जाएगी। बट यहाँ पे बोला गया आपकी मम्मी पापा की बात मानी जाएगी, तो सीधी सी बात है आपको गलत कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फेस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी बात मानी जाएगी, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपके घर पे आपके दादाजी सबसे बड़े हैं। अगर दादाजी बड़े हैं तो आपकी तो बिल्कुल चलने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी बुरा काम या कोई बुरा चीज़ करें। सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, वो भी थोड़े से लॉन्ग सीरीज में। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, चलिए ये बहुत बड़ा सीरीज़ है, इस पर आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप जितनी भी बड़ी सीरीज़ हो पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हो। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। अगर ये बेसिकली आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। यहाँ पे सोचिए कि आप बी उठा लो और एफ उठा लो, ठीक है, तो बी रहा आपका यहाँ, एफ रहा आपका यहाँ, सिंपल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बी एलिमेंट और एफ एलिमेंट के बीच किन की चलती है घर पे। अगर देखा जाए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस वही 2 एलिमेंट को पकड़ लेना है और उन दोनों के बीच में आपको बस यही चेक करना है कि घर पे कौन मौजूद है, मम्मी पापा, दादाजी या आप खुद। तो चलिए देखते हैं एफ बी और एफ में कौन कौन है। पहले तो मम्मी पापा हैं, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे दादाजी हैं और फिर मम्मी पापा हैं। तो हमने जो सीखा है, अगर घर पे सबसे बड़े जो हैं, जो कि आपके दादाजी हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दिखाई दे रहे हैं कि आपके घर पे दादाजी सबसे बड़े हैं, तो हमेशा आपकी जो बी और एफ में जो साइन आएगा हमेशा दादाजी का साइन आएगा। अगर इसके अलावा कोई भी साइन आए तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। चलते हैं कुछ और एलिमेंट पकड़ लेते हैं, जैसे कि डी और जी को ले लो, ठीक है। चलिए ये रहा आपका डी एलिमेंट, या आपका जी एलिमेंट, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं डी और जी के एलिमेंट के बीच कौन कौन मौजूद है। पहले तो आपके दादाजी मौजूद हैं, फिर आपके मम्मी पापा और फिर आपके दादाजी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपके डी और जी के एलिमेंट के बीच आपके सबसे बड़े कौन हैं, दादाजी। अगर दादाजी की बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है मम्मी पापा की चलेगी नहीं। तो डी और जी में अगर कुछ चीज़ सही हो सकता है जो कौन है, या फिर डी और जी में जिनकी बात मानी जाएगी किसकी, दादाजी की, क्योंकि दादाजी घर पे बड़े हैं अगर डी और जी को कंसिडर किया जाए। तो अगर उनकी जगह अगर मम्मी पापा आ जाए या आप खुद आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब छोटा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आई और जे में, ठीक है। चलिए आई इधर है और आपका जे इधर है, ठीक है। तो आई और जे में कौन आपको नज़र आ रहा है घर पे बड़ा है, मम्मी पापा। अगर मम्मी पापा बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है मम्मी पापा की बात सुनी जाएगी। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि आई और जे में दादाजी की सुनी जाएगी, कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फैमिली में आपके मम्मी पापा ही प्रेजेंट है, दादाजी प्रेजेंट है ही नहीं। अगर जो प्रेजेंट है ही नहीं तो वो कैसे सही हो सकता है।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसके अलावा अगर आई और जे में अगर हमें ये दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, मम्मी पापा, और क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट भी देखा जाए तो मम्मी पापा ही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मम्मी पापा हैं तो ऑब्वियस सी बात है घर पे मम्मी पापा की बात सुनी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई और जे में आपकी बात मानी जाएगी, कैसे हो सकता है, होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा के होते हुए आपकी बात तो मानना पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो। सही है, चलिए कुछ और लंबे क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि सी और एच। ठीक है, सी किधर है, इधर है आपका सी, और एच किधर है, इधर है आपका एच। ठीक, चलिए देखते हैं सी और एच में कौन आते हैं या उनके घर पे कौन बड़े हैं। तो अगर सी से एच तक जाया जाए तो पहले कौन आता है, इक्वल टू, जो कि बेसिकली आप हो, फिर कौन है, ग्रेटर देन, मतलब कौन, दादाजी, फिर मम्मी पापा, फिर दादाजी, फिर आप, फिर आएंगे दादाजी। देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, क्योंकि आपके घर पे यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपके दादाजी सबसे बड़े हैं। अगर दादाजी बड़े हैं तो और सी और एच में कौन सा साइन सही होगा, दादाजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि दादाजी का साइन किसके साइड पर है, सी के साइड पर या एच के साइड पर। अगर देख लिया जाए तो दादाजी का साइन सी के साइड पर है। अगर सी के साइड पर है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दादाजी का साइन सी के साइड पर है, तो ये जो स्टेटमेंट या फिर ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियस बात है सही है, क्योंकि दादाजी का साइन सी के साइड पर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो बताइए क्या ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि बोला तो क्या है सी और एच में दादाजी की बात मानी जाएगी, पर यहाँ पे दादाजी का साइन एच की तरफ है, बट क्वेश्चन में तो यही बोला गया है कि दादाजी का साइन सी की तरफ है, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है, ये तो खुद गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सही है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं पूछूं सी और एच में किसकी बात मानी जाएगी। अगर देखा जाए सी और एच में जो फैमिली है उसमें सिर्फ दादाजी की बात मानी जाएगी, बट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मम्मी पापा की बात मानी जाएगी। पर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि दादाजी के होते हुए मम्मी पापा की बात कैसे मानी जा सकती है। तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आया समझ, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए जैसे कि हमने आपको सिंपल सीरीज में बताया, इसको हम उल्टा करके बताते हैं। जैसे कि एक और सीरीज ले लेते हैं। चलिए हमने पहले नॉर्मल सीरीज से बताया था, अब थोड़ा सा साइन रिवर्स करते हैं। बट साइन रिवर्स करने से क्या क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से पता है तो चाहे वो जितने भी तोड़ मरोड़ के दे, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। अगर हम ए और डी को ले लें, ठीक है, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका डी, ठीक है। जब ए और डी को हम लोग देख रहे हैं तो उनकी फैमिली में उन दोनों के बीच में जो इंसान मौजूद है कौन कौन है? आपके दादाजी हैं, आपके मम्मी पापा हैं और दादाजी हैं। पर वही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मम्मी पापा और दादाजी के बीच किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी? आप खुद सोच लो, क्योंकि मैंने इतनी एग्जांपल्स आपको बता के रखा है। तो बताइए कौन सी या कौन सा साइन आने वाला है और किसकी तरफ दादाजी का साइन आने वाला है? थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं आपको बस 10-15 सेकंड का टाइम देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कीजिए।
आई होप आप सबने कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि दादाजी और मम्मी पापा के बीच किसकी बात मानी जाएगी, दादाजी की बात। तो अगर दादाजी की बात मानी ही जाएगी तो दादाजी के फेस किसके साइड होना चाहिए? यहाँ पे आप खुद देख लो सीरीज़ में, दादाजी के साइड, दादाजी का फेस किसके साइड पर है? ऑब्वियस सी बात है डी की तरफ है। अगर डी की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है जो दादाजी का फेस होगा डी की तरफ होगा। तो कंक्लूजन में अगर ये पूछता है तो यही आपका कंक्लूजन सही हो पाएगा। अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दादाजी के साइन, दादाजी का फेस ए की साइड पर है, बट क्वेश्चन में तो बोला गया है कि दादाजी का फेस डी की साइड पर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। अब आया समझ में? बहुत ईजी है, बस आपको वो चीज़ें याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो मैंने सिखाया है वो चीज़ सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, तभी आपके इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इस पर। तो अगर ए और सी में देख लें, ठीक है, तो चलिए बताइए ए और सी में किसकी चलने वाली है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आई होप आप इसको कर पाएँ। चलिए तो मैं बता देता हूँ। अब देखिए, आप ए को पकड़ लीजिए और फिर सी को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से दो साइन है, एक तो आपका लेस देन या लेस देन इक्वल टू। बट मोस्टली हम पूरे ही क्लासेस में हम यही पढ़ते आए हैं कि दादाजी, मम्मी पापा और आप खुद। बट यहाँ पे आप देख लीजिए वही चीज़, यहाँ पे ए और सी में कौन बड़े हैं? आपके दादाजी ऑब्वियस सी बात है, और आपके मम्मी पापा दोनों हैं। पर यहाँ पे देखा जाए कि किसकी बात मानी जाएगी? दादाजी की बात। पर दादाजी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किन के साइड पर फेस कर रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी है। हाँ, आप ये तो बता पाएंगे कि कौन बड़ा है घर पे, बट ये जानना ज़रूरी है कि वो किसके साइड पर फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि दादाजी के फेस सी की साइड पर है। अगर क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि दादाजी के फेस अगर सी के साइड पर है तो वही जो स्टेटमेंट या फिर वो कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है दादाजी का फेस ए की साइड पर है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दादाजी का फेस सी की साइड पर फेस किया गया है, ना कि ए की साइड पर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एच और जे के बीच। ठीक है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि घर पे किसकी चलती है और किसका फेस किसकी साइड होगा, एच के साइड पे या जे के साइड पर। ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, कर लीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एच और जी। ठीक है, ये दो आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एच और जे में किसकी बात चलती है। यहाँ पे सबसे आसान ये कर दिया गया है कि आपके मम्मी पापा दोनों के दोनों जो साइन है वो आपके मम्मी पापा ही है। तो अगर मम्मी पापा है तो ऑब्वियस सी बात है एच और जे में किसकी चलने वाली है? मम्मी पापा की। पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि मम्मी पापा का फेस किसकी साइड पर है।
आप खुद देख सकते हैं कि मम्मी पापा का फेस किसके साइड पर, जे की साइड पर है। अगर जे की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है मम्मी पापा का फेस जे की साइड पर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी सही हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर हम ये पूछते हैं मम्मी पापा का फेस एच की साइड पर, तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन को लेके ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में तो बोला गया है कि मम्मी पापा का फेस जे के साइड पर होना चाहिए, बट आपके कंक्लूजन में क्या पूछा है कि मम्मी पापा का फेस एच के साइड पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो जाएगा। बस यही है आपका बेसिक का इनइक्वालिटीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट्स होता है इस चीज़ को लेके आप कमेंट्स में ज़रूर पिन कीजिएगा, या फिर अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।